बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 16 सितंबर 2022 के दिन सुबह के 4 बजे तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। मौसम के हवाले से यही खबर है कि मुल्क भर में मौसम खुश्क है। दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में कहीं कहीं शायद बारिश है, वरना मुल्क भर में मौसम खुश्क है। और रावी, सतलुज और चनाब के भारत के इलाकों में जहाँ से नदी नाले निकलते हैं या दरियाओं के सिलसिले शुरू होते हैं, उन एरियाज़ में बारिशें हैं। तो इस सवाल से डिटेल से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। और दरिया सिंध का सैलाबी रेला कोटरी बराज पर है। कोटरी बराज पर मुसलसल उसकी सतह में कमी आ रही है, लेकिन रात से उसकी कमी जो सतह है उसमें कमी देखने को नहीं मिल रही। ये सारा डाटा तमाम दरियाओं का जो अखराज है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और FFD की जो रिपोर्ट थी या PDM पंजाब की तरफ से जो अलर्ट जारी किया था, ख़बरदार कर रखा है इन्होंने कि दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी रेला आ सकता है, तूफ़ानी आ सकती है। जी बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि सतलुज के दोनों ब्यास का डैम भी और भाखड़ा नंगल डैम सतलुज का भी दोनों भर चुके हैं तकरीबन। क्योंकि अभी ताज़ा रिपोर्ट तो नहीं आ रही, 13 तारीख की रिपोर्ट है जिससे में 5-7 फीट तक दोनों का लेवल रहता है। तो मतलब वहाँ पे भर चुके हैं और कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी तरह चनाब में भी और रावी में भी। तो मैं डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम दरिया चनाब की बात कर लेते हैं। तो मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 11,512 क्यूसिक है, खानकी पर 7,464 क्यूसिक है, कादराबाद पर नीले है, त्रिमू बिराज पर 14,798 क्यूसिक है और पंजनद पर 5,085 क्यूसिक है। दरिया रावी की बात करें तो जसर पर 5,845 क्यूसिक है, शादरा पर 14,537 क्यूसिक है, बल्लो की पर 2,305 क्यूसिक है और सिधरई बराज पर 2,644 क्यूसिक है। दरिया सतलुज की बात करें तो गंडा सिंह पर नीला है, सुलेमान की पर 2,091 क्यूसिक है और इस्लाम पर भी अखराज नील है। दरिया जेलम की बात करें तो मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 21,015 क्यूसिक है और रसूलपुर आमद जो है तकरीबन कमोबेश 12,000 क्यूसिक के करीब है और वहाँ से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध की बात करते हैं। स्कर्दू पर 61,600 क्यूसिक है, पी ब्रिज पर 83,000 क्यूसिक है, बिशाम पर 1,09,500 क्यूसिक है। त्रिबेला डैम से जो अखराज है वो 1,20,400 क्यूसिक है, काबुल दरिया में 32,900 क्यूसिक और कालाबाग पर 99,669 क्यूसिक, चश्मा पर 1,40,575 क्यूसिक, तौसा बिराज पर 1,64,591 क्यूसिक, गुड्डू बिराज पर 1,53,656 क्यूसिक, सखर बिराज पर 1,53,810 क्यूसिक और कोटरी बिराज पर रात वाली सतह बरकरार है, 4,01,043 क्यूसिक है। और FFD रिपोर्ट कर रहा है कि कोटरी बिराज अगले 12 घंटों में 3,50,000 तक कम होकर चला जाएगा। तो यकीनन इसमें कमी देखने को मिल रही है। और बाकी मैं आपको भारत की तरफ से बता दूं कि भारत की तरफ से कोई फ्लड वार्निंग जारी नहीं हुई तीनों दरियाओं में, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से FFD और जो PDM पंजाब है उनकी तरफ से उन्होंने ख़बरदार कर रखा है और वार्निंग जारी कर रखी है कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि सैलाब इन तीनों दरियाओं में आ सकता है। और जिस तरह के हालात हैं वहाँ पे बारिशें हो रही हैं और उनके डैम्स लेवल भी तकरीबन भर चुके हैं, तो उसमें से पानी छोड़ा जा सकता है। कहीं भी कभी भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लेकिन इस तरह से नहीं कि एकदम से मतलब लोग परेशान हो जाएं कि इतना बड़ा कोई सैलाबी रेला आ रहा है। तो वो बारिशों पे डिपेंड करता है और पहले भी बारिशों पे डिपेंड करता था। अब पहले बारिशें ये होती थी कि उसमें जो मॉनसून के स्पेल्स होते थे ताकतवर, जो जुलाई अगस्त में उनका प्रेशर ज़्यादा होता था और उस वजह से और सीज़न भी होता था, तो हम कह सकते थे। लेकिन तब डैम्स का लेवल भरता नहीं था, भरा नहीं होता था, कम होता था, तो उसमें मिला जुला रुझान होता था, सैलाब आ सकते थे। लेकिन अब जबकि अगर उसी तर्ज की बारिशें आ जाएं जिस तरह से जुलाई अगस्त में और जिस तरह से पेशगोई की जा रही है मध्य प्रदेश ने, हिमाचल प्रदेश और दूसरी रियासतों में जिनके नदी नाले मुंबई या इन दरियाओं के साथ कहीं अटैच होते हैं, तो फिर डैम्स भी भर चुके हैं, तो फिर सैलाबी रेला आ सकता है। लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ कि सितंबर में सैलाबी रेले आया। और ये मैं डिटेल से आपको बताऊंगा कि सतलुज में कितना 5 लाख के करीब जो सुलेमान की पर सैलाबी रेला आया था, और इस पूरी डिटेल मेरे पास पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह दोपहर की वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या पहले सितंबर में या उससे पहले कितने और कितने ताकतवर सैलाबी रेले सतलुज रावी चनाब में आते रहे। ये सारी डिटेल मैं आपसे शेयर करूँगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। 2-3 दिन अहम हैं 18 सितंबर तक, उसके बाद पोजीशन नॉर्मल हो जाएगी और देखते हैं 18 सितंबर तक क्या सूरत हाल रहती है। बहुत